हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डी के लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गॉस। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे के अभिदृश्यक लेंस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ पे E बराबर mc² को प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आइंस्टीन ने E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लूटोनियम से। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज का पदार्थ होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किनकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवरक्ता किरण की। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय कम होता है दृष्ट धारों में। अगला प्रश्न देखिए, तरंगदैर्घ्य अपक्षय कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 20 हर्ट्ज कम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, आधा हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, आधा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक और सीधा होता है फ्रेंड, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम आधारित है फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन, नाभिकीय संलयन पे आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ संयोजी के। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण का। अगला प्रश्न देखिए, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप की चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होता है फ्रेंड। अगला देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो ए, धूलकण। अगला प्रश्न देखिए, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है फ्रेंड, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो ये कांच से होगी फ्रेंड, ए नंबर, याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसी पहुंचती है। तो विकिरण द्वारा पहुंचती है, यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर, एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 212 फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होता है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। अगला प्रश्न देखिए, त्वरित चालक बनाया जाता है, तो त्वरित चालक बनाया जाता है फ्रेंड सी तांबे का। अगला देखिए, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोटर। अगला प्रश्न देखिए, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है डी नंबर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, एक लिफ्ट एक सामान के वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो स्थित व्यक्ति का भार अपवर्तित रहेगा फ्रेंड, याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एमीटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है बी होगा पारा। अगला देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। अगला प्रश्न देखिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर -273 डिग्री सेल्सियस पे शून्य होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर 360 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल एसी परिपथ में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है यानी सी नंबर 10 पर पावर 5 पास्कल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रोम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर रोनर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग को मापा था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डाइन। अगला देखिए, ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है फ्रेंड, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बी होगा कूलाम। अगला देखिए फ्रेंड, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो ऋणात्मक होता है फ्रेंड, ए नंबर।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर 24 घंटे का आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ये लास्ट प्रश्न है 45 नंबर, लिफ्ट की खोज किसने की? तो लिफ्ट की खोज किया था ओटिस ने, ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।